नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर प्रेक्षा और आज हम जानेंगे कि कम से कम दवाइयों से बीमारी का नियंत्रण लंबे समय तक आप कैसे रख सकते हैं। स्वस्थ जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण बातें जो आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। उसके पीछे का फिजूल खर्चे कैसे कम कर सकते हैं और अपना पैसा बचा सकते हैं। स्वस्थ जीवन शैली के लिए संतुलित आहार यानी कि बैलेंस डाइट बहुत ही उपयोगी साबित होता है। आहार में अधिक तेल, नमक और चीनी का उपयोग कम करें। हरी सब्जियां, फल और फाइबर युक्त आहार ज्यादा लें। बाहर का खाना और जंक फूड का उपयोग कम करें। नियमित कसरत यानी कि रेगुलर एक्सरसाइज रोजाना कम से कम आधे घंटे तक चलना चाहिए। योग या प्राणायाम करना चाहिए। इससे ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में सहायता होती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट यानी कि तनाव प्रबंधन के लिए आप ध्यान यानी कि मेडिटेशन और प्राणायाम कर सकते हैं। रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद ले। सोने के 1 घंटे से पहले मोबाइल का उपयोग ना करें और स्क्रीन टाइम कम करें। इसके बाद हम जानेंगे कि नियमित चेकअप से आपको क्या फायदा हो सकता है। लंबी बीमारी में विशेषतः ध्यान रखना चाहिए। दवाइयाँ नियमित डॉक्टर की फॉलोअप के साथ ही ले और समय समय पर जांच करवाएं। लंबी बीमारी में डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवाइयों का डोज कम या ज्यादा आप कर सकते हैं। अगर किसी दवाइयाँ की जरूरत नहीं है तो उसको आप डॉक्टर की सलाह के अनुसार बंद भी कर सकते हैं। अपनी मर्जी से दवा बंद करना या उसका समय बदलना जोखिम भरा हो सकता है। इससे इन्फेक्शन शरीर में बढ़ सकता है या फिर बीमारी फिर से हो सकती है। खास तौर पर एंटीबायोटिक्स का कोर्स डॉक्टर की सलाह के अनुसार पूरा करें। अब बात करते हैं कि अगर आप दवाइयाँ मेडिकल स्टोर से लेकर जाते हैं तो डॉक्टर से जांच जरूर करवाइए ताकि दवा की मात्रा में या फिर समय में कोई गलती हो तो उसी समय आप सुधार सके। अगर आप कई ज्यादा दवाइयाँ एक साथ ले रहे हैं तो दवाइयों की एक सूची बनाएं या फिर रिमाइंडर सेट करें जिससे कि आपका कोई दवाइयों का डोज न छूटे। अब बात करते हैं कि दवा समय पर लेना कितना आवश्यक है। समय बदलने से दवा का असर कम हो जाता है। नियमित समय पर दवा लेने से उसकी खून में सही मात्रा बनी रहती है और जिससे बीमारी जल्दी से ठीक हो पाती है। मिर्गी यानी कि एपिलेप्सी जैसी बीमारी की दवाएं विशेष रूप से समय पर लेना बहुत आवश्यक है। अगर आपको समय भूलने की समस्या हो तो फोन में रिमाइंडर लगाए या फिर पील बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि आपका कोई भी दवाइयों का डोज न छूट जाए। यदि आप दवाई लेना भूल जाए तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? अगर आप दवाई लेना भूल जाए तो ऐसी स्थिति में डबल डोज न लें। ये काफी खतरनाक हो सकता है। यदि डोज छूट जाए तो डॉक्टर की सलाह लें। सामान्य तौर पर यदि अगले डोज का समय करीब हो तो छूटा हुआ डोज छोड़ दे और अगला डोज समय पर ले ले। अब बात करते हैं दवा लेने का सही तरीका क्या है। कुछ दवाइयाँ खाली पेट लेनी होती है और कुछ दवाइयाँ भोजन के साथ लेनी होती है। अधिकांश दवाइयाँ खाली पेट ही ली जाती है जैसे कि डायबिटीज, बीपी, थायराइड और टीबी। खाली पेट लेने से दवाइयाँ का एब्जॉर्प्शन शरीर में महत्तम होता है और उसकी असर बनी रहती है। कोलेस्टेरॉल की दवाइयाँ आमतौर पर रात को लेना ही उचित माना जाता है। पेन किलर्स यानी कि दर्द निवारक दवाएं भोजन के बाद ही लें ताकि पेट में जलन ना हो। दवाइयाँ हमेशा सादे पानी यानी कि गुनगुने पानी के साथ लेनी चाहिए। इससे दवाइयों का एब्जॉर्प्शन शरीर में महत्तम होता है और उसकी मात्रा खून में सही अमाउंट में बनी रहती है जिससे आपकी बीमारी जल्दी से ठीक हो सकती है। चाय, कॉफी, सोडा, जूस, दूध के साथ दवाइयाँ ना लें। इससे दवाइयों का असर कम हो सकता है। अगर आप पहले से कोई दवाइयाँ ले रहे हैं और नई दवा यानी कि विटामिन, आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक दवा आपको शुरू करनी है तो उससे पहले डॉक्टर को जरूर सूचित करें क्योंकि कुछ दवाइयाँ आपस में प्रतिक्रिया कर सकती हैं और इससे आपको साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। डॉक्टर की सलाह के बिना दवा तोड़ना या काटना नहीं चाहिए। डॉक्टर की सलाह के बिना टैबलेट या कैप्सूल को न तोड़े, न कुचले और न ही उसका पाउडर बनाकर ले क्योंकि दवाइयों पर एक खास प्रकार की कोटिंग होती है जिसे सस्टेन रिलीज कहते हैं और इसकी असर शरीर में धीरे धीरे होती है। दवा लेने के बाद तुरंत सोना नहीं चाहिए। दवा लेने के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट तक बैठे रहना चाहिए। अब बात करते हैं सिरप का सही माप कैसे ले।
सिरप कभी भी घर की सामान्य चमची से ना पिए। हमेशा दवा के साथ मिलने वाले मापने वाले ढक्कन या उपकरण का ही इस्तेमाल करें। इससे दवा खून में सही मात्रा में बनी रहती है, न कम होती है और न ज्यादा। अब बात करते हैं दवाओं के संग्रह के बारे में। हमेशा दवा के पैकेट या प्रिस्क्रिप्शन पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें, उचित तापमान पर रखें। कुछ दवाओं को फ्रिज में रखना चाहिए। दवाइयों को ठंडी और सूखी जगह पर रखें। दवाइयों को बाथरूम जैसी नम जगहों पर या फिर रसोई घर जैसी गर्म जगहों पर रखना नहीं चाहिए। अब बात करते हैं शराब और दवाइयों के बीच की प्रतिक्रिया के बारे में। शराब के साथ दवा लेना खतरनाक हो सकता है। इससे दवा का प्रभाव बदल सकता है या फिर दुष्प्रभाव भी हो सकता है। एक्सपायरी डेट निकल जाने के बाद दवाइयों का उपयोग न करें, क्योंकि वे हानिकारक मानी जाती है। अब बात करते हैं कि दवाइयों का निपटान कैसे करें। पुरानी या बची हुई दवाओं को घर में न रखें, उन्हें प्लास्टिक बैग में डालकर कूड़ेदान में फेंक दें। डॉक्टर की सलाह माने, नियमित जांच कराएं, सही तरीके से दवा लें और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। इतना करने से आपकी बीमारी लंबे टाइम तक नियंत्रण में रहेगी और आप अपने पैसों की बचत भी कर सकते हैं। स्वास्थ्य से जुड़ी हुई ऐसी ही जानकारी के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो में हम जानेंगे कि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के लिए लेने वाली दवाओं का कैसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। धन्यवाद। स्वस्थ रहे, मस्त रहे।